अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। बातचीत करो वरना अंजाम बुरा होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। अगला हमला कहीं ज्यादा भयानक होगा। विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ चुका है, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है। ईरान पर उन्होंने हमले को लेकर कहा है कि जो जून में हमला हुआ था उससे कहीं ज्यादा भयानक ये हमला होने वाला है। और ट्रंप की चेतावनी को लेकर हालांकि ईरान ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि हम भी जोरदार जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि ट्रंप हमले के लिए गलत सोच रहे हैं। परमाणु समझौता करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान को बातचीत की टेबल पर आना होगा। वो अपनी पावर भी दिखा रहे हैं, साथ साथ डिप्लोमेसी के जरिए भी इसका हल निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है और कहा कि पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा। आपको याद होगा कि जून 2025 में जब 12 दिन का संघर्ष चला था इजराइल और ईरान के बीच, उस दौरान अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया था। उनके कई परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था और अब धमकाया जा रहा है कि इससे बड़ा हमला हो सकता है और उसके गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं। रत्नेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नेश जी, एक बार फिर ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रही है। देखिए, धमकी और बातचीत का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफ से वो डिप्लोमेटिकली भी चाल चल रहे हैं और मिलिट्री स्ट्राइक का ऑप्शन भी खोले हुए हैं। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया ईरान के लिए कि आर्मडा जैसी स्थिति बन जाएगी, मतलब ईरान के लिए जलजला आ जाएगा। एक तरफ वहाँ पर जो इमैच्योर प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो बहुत बड़ा युद्धपोत है, जो अपने आप में खुद एक सेना है, वो ओमान के तट पर उसको ट्रैक किया गया है। मतलब वो साउथ चाइना सी से चलकर हिंद महासागर होते हुए मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। और सिर्फ यूएसएस अब्राहम ही नहीं है, बल्कि 1 दर्जन युद्धपोत वहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर और है। इसके अलावा टैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने वहाँ लगा दिया है। बातचीत के लिए वो कह रहे हैं, लास्ट डिच अटेम्प्ट ले रहे हैं कि खामनेई को बातचीत के रास्ते पर लाया जाए। लेकिन ईरान ने भी तेवर कड़े दिखाए हैं। उन्होंने कहा करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसे में 4-5 स्थितियाँ बनती नजर आ रही हैं अगर बातचीत का रास्ता रुकता है। पहला ये कि अमेरिका खामनेई को हटा दे और उसकी जगह रजा पहलवी को ले आए, लेकिन इस पे काफ़ी ब्लड शेड होने की उम्मीद है प्रोटेस्टर्स और आईआरजीसी के बीच में। यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि आईआरजीसी को यूरोपियन यूनियन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। आईआरजीसी यानी जो ईरान की सबसे एलीट आर्मी है, इरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पर ईरान भी कुछ प्रत्युत्तर दे और अमेरिका के एकाध छोटे बड़े युद्धपोतों को नुकसान पहुँचाए, समुद्री माइंस बिछा दे। तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान पड़ोस के देशों पर अटैक करे जहां अमेरिका के एयर बेसेज है। बिल्कुल, ईरान बार-बार ये भी कह रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, अगर अमेरिका हमला भी करता है तो हम उनसे डरते नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन 2 बड़ी बातें यहाँ पर हैं। शुरुआत में क्योंकि अभी तक प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़े हुए थे ईरान के, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि परमाणु समझौते को लेकर बातचीत की टेबल पर आइए। तो जो असल दिक्कत है अमेरिका की ईरान से, वो क्या है? देखिए, सारी दिक्कतें आज से नहीं चल रहा है। ऐतिहासिक बात हो गई कि ईरान चंद हफ्ते दूर था न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने से, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक की। और इस पे ये बात भी यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इजराइल के मोसाद के चीफ भी अमेरिका से मिलने जा रहे हैं और ये आरोप लगाया जाता रहा है वेस्टर्न एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट दोनों द्वारा कि मोसाद के एजेंट्स और सीआईए के एजेंट्स ने मिलकर ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जनरल्स और पॉलिटिकल लीडर्स मार दिए। एक ऑप्शन इसमें यह भी है कि अमेरिका अगर बातचीत टलती है तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और आईआरजीसी के बेसिस पर अटैक करे और खामनेई को हटा दे या फिर खामनेई को देश छोड़ना पड़े। लेकिन ये सब प्रेडिक्टिव एनालिसिस है। जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, वो बातचीत का मौका ईरान को देना चाहते हैं। देखिए नतीजा क्या निकलता है। लेकिन
ईरान को चारों तरफ से सैन्य सामग्री से घेरा जा चुका है। यानी रिजीम चेंज अमेरिका चाहता है ईरान में हर सूरत में, और क्योंकि खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है, वो परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। बातचीत की टेबल पर क्या वो आएंगे, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप उन्हें चेतावनी दे रहे हैं और बातचीत का रास्ता भी उन्होंने खुला रखा हुआ है। तो क्या ईरान ऐसा करेगा? देखिए, परमाणु जो कार्यक्रम था ईरान का, वो तो पीछे चला गया जब अमेरिका और इजराइल ने उसके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए, तो 6-7 महीने पीछे चला गया। और न्यूक्लियर साइंटिस्ट, लेकिन उसने अपने आर्सेनल्स, चाहे वो न्यूक्लियर आर्सेनल्स, अगर उसके पास कुछ संभावना 0.1% हैं, तो ऐसी जगह पे छिपाए हुए हैं कि अगर हम ईरान का जोग्राफिया देखें तो पहाड़ी और रेगिस्तान सिर्फ यही है ईरान के अंदर, वहाँ तक आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ईरान के खामेनेई को हटाना ऐसे संभव नहीं होगा, वहाँ कहीं ना किसी को रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। ये भी एक मुश्किल काम है, इसमें भी ब्लडशेड होने की उम्मीद है। लेकिन एक बात ये भी है कि खामेनेई अनपॉपुलर हो चुके हैं कई वजहों से, आर्थिक दुर्दशा की वजह से और तमाम सारे कठपुतलेपन की वजह से खामेनेई काफ़ी अनपॉपुलर हो चुके हैं। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि जो 6-7 ऑप्शन मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसमें से कौन सा ऑप्शन बढ़िया होगा। ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिका मैराइन्स को वहाँ कभी नहीं लाएगा, क्योंकि ईरान में जब ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी तो ग्राउंड ट्रूप्स इराक की उनको मुंह की खानी पड़ी थी, उन्हें भागना पड़ा था, काफ़ी मारे गए थे। तो ये जो भी अटैक अगर अमेरिका करता है तो वो अपने एयर बेसेस से करेगा, अपने युद्धपोतों के जरिए करेगा, मिसाइल्स के जरिए करेगा। और सबसे ज़्यादा डर अमेरिका का ईरान की मिसाइल, जिसकी वजह से उसने वहाँ टैड डिफेंस सिस्टम लगा दिया है। ईरान की ओर से भी वो वीडियोस जारी किए गए थे जिसमें अपनी तैयारी को वो दिखा रहे थे, और पहाड़ियों के नीचे सुरंग में किस तरीके से उन्होंने पूरा जो मिसाइलों का शहर है वो बसा दिया है, अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी हमें धमकी दे दीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं।